जय हो आपकी महाशिवरात्रि की। हर हर महादेव। कंसाइनमेंट निकल गया? कब तक पहुंचेगा कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। बेटा फोन छोड़, मंदिर है ये। जी माँ। इस सृष्टि को बनाते भी आप हो, मिटाते भी आप हो। फिर से सृष्टि बनाने वाले कोटि कोटि नमन हो स्वयंभू। बच्चों, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। 300 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग है। कहते हैं कि इस मंदिर में शिव जी से जो भी मांगो मिल जाता है। जो जोड़ी एक साथ महाशिव की इस महारूप के दर्शन कर ले तो 7 जन्मों तक जोड़ा बन जाता है। आज महाशिवरात्रि की रात है। शिव जी और पार्वती जी की मिलन की रात है। हर हर महादेव। देखो नताशा, इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं। अब क्या करें, हमारी मर्जी से थोड़ी ना हमारी जिंदगी चलती है तो इनकी मर्जी से। आज जो कुछ भी हो रहा है ना वही करवा रहे हैं। एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी हुआ ना उसे हम भूल जाते हैं। तू फिक्र मत कर सीमा, हमारी दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं है कि एक हवा का झोंका आया और उसे तोड़ फोड़ के चला गया। ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ओके, एक दूसरे के मुंह तो तोड़ देंगे लेकिन दोस्ती नहीं टूटेगी। बिल्कुल नहीं। चल 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 चल। हर हर महादेव। चल हाय। तू कर क्या रहा है? दुल्हन का घूंघट क्यों उठा रहा है? अरे दादी, थोड़ा सा तो देखने दो प्लीज। नहीं बेटा, ये रस्म है। शादी पूरी होने तक तू दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता। यार बेबी, ये कैसी रस्म है? मैं कोई रस्म नहीं मानता। सुन, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी के पहले अगर देख ले तो अपशगुन हो जाता है। याद रखना, दुल्हन के चेहरे से घूंघट नहीं उठना चाहिए। हाय हाय भतीजे, आज तो तेरी शादी हो रही है। हाँ, थोड़ा सब्र कर ले। चल आजा बेटा, आजा। ओके लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। बेटा तुम लोग गीले हो गए, जाओ कपड़े बदल के आओ, फिर आरती शुरू होगी। नाग नागनों ने जो अपना जहरीला जहर दिया है मुझे, उस जहर का बस कुछ ही देर असर रहेगा। इसी कुछ देर में मुझे उस दूसरे असुर का विनाश करना है। इसके लिए मुझे उसे ढूंढना होगा, पर आज रात को ही शेष नागन को उस असुर का संहार करना ही होगा। कौन है वो असुर? वो मैं ही हूँ जो आज रात को इस देश की सबसे बड़ी डील करूंगा। जो कोई हासिल नहीं कर सकता है ना, वो मैं हासिल करूंगा। बस कुछ देर और, फिर हथियारों की डील फाइनल और मैं माला माल। आज की ये शादियां मतलब देश की बर्बादियां।
सीमा, आज मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू। इस शादी को बचा लिया तुमने, अपनी दोस्ती बचा ली तुमने। उतना ही नहीं, उस सर फिरी उर्वशी का सर इतना घुमा दिया, उसे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए वो तैयार हो गई। तैयारी तो बहुत अच्छी है। होप की शादी में कुछ बुरा ना हो। उर्वशी, ले आरती कर ले और भगवान से यही प्रार्थना कर कि हमारी ये जो दोस्ती है ना, वो जिंदगी भर ना टूटे। प्रथा, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दी, वो भी आज की रात। आज की रात जब हम नाग और नागिनों की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। आज महाशिवरात्रि की रात है, चतुर्दशी की काली रात का लाल चांद। आज की रात तुम अपनी शक्तियां नहीं खो सकते हो, क्योंकि तुम कोई साधारण नागिन नहीं हो, ना तुम कोई इच्छाधारी नागिन हो, क्योंकि तुम नागिनों की नागिन हो, शेष नागिन। और तुम नाग वंश की रक्षा करती हो, लेकिन तुमने अपनी सारी शक्ति मुझे बचाने में। कैसे आपको नहीं बचाती मैं दीदी? आप मेरी दीदी है और इस सृष्टि में इकलौती इंसान जो इतना बड़ा राज जानती है। वो राज कि मैं शेष नागिन कैसे बनी। क्योंकि तुम्हें ही चुना गया था। तुम असुरों का अंत करने आई हो और इस देश को बचाने आई हो। पर मैं दोबारा पलट के उस रात को नहीं देखना चाहती, ना उस रात को याद करना चाहती हूँ जिस दिन मुझे शेष नागिन चुना गया था। वो एक बहुत काली रात थी दीदी। प्रथा, शेष नागिन बनना कोई श्राप नहीं, वरदान है, और तुम महादेव की महावरदानी हो। ये राज कभी दुनिया में पता नहीं चलेगा कि तुम शेष नागिन कैसे और क्यों बनी। शेष नागिन का विष जैसे ही असुर के चेहरे पे जाएगा, हमें हमारा पहला सुराग मिलेगा। कैसे ढूंढूं? कैसे पता करूं? वो नासुर, वो दूसरा असुर। वो असुर अभी भी जिंदा है, इसमें अभी भी थोड़ी सांसें हैं। शादी का मुहूर्त हो रहा है दीदी, अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। इसको भी यही छोड़ देते हैं, शादी के बाद देखते हैं इसका क्या करना है। चलो। Rehan, I really am missing those days, यार. Night out, hot chicks. सच में यार ब्रो, अब तो ऐसा लग रहा है कि इस महामारी ने जिंदगी बर्बाद कर दी। लाइफ झंड हो गई है, how boring.
मॉम मॉम अंदर आने से पहले दरवाजे पर नॉक करते हैं यू नो। अब तू मुझे सिखाएगा नौका करते हैं, शौका करते हैं, रंगा करते हैं, होना करते हैं। मैं तो बस ऐसे ही क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं मॉम, बस टाइम पास कर रहे थे। तुम दोनों के पास इतना टाइम है टाइम पास करने के लिए? और ये क्या हालत बना रखी है बेडरूम की? अरे मॉम क्या 2 मिनट के लिए चैन से बैठने में नहीं दोगे क्या यार? चुपचाप चलो मेरे साथ। चैन की सांस लेने चलो। अच्छा चलो आप चलो। हाँ चलो 2 मिनट में। 2 मिनट में आ जा। अरे मॉम सॉरी सॉरी वॉरी छोड़, पहले ये बता तू कहाँ है? हाँ, आज तेरी शादी है, तेरा ध्यान कहाँ है? माँ वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आपने डैड को कहीं देखा? कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो है कि उठाते ही नहीं। माँ मुझे डैड के लिए बहुत फिक्र हो रही है। ललित जी कंसाइनमेंट के लिए गए थे और ये बात इसे कैसे बताओ? वो किसी जरूरी काम से गए हैं, आ जाएंगे। आज तेरी शादी है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। ध्यान सुनो जी बड़ी माँ, अपने भाई को ले जाओ और इसे जल्दी से तैयार करो। जस्ट अ सेकंड मैम, जस्ट अ सेकंड। माँ बात नहीं समझ रहे, बात बहुत सीरियस है। वो जो प्रथा का एक्स फियांसे था, क्या नाम था, मयंक, वो पता नहीं डैड के बारे में क्या बोले जा रहा था। बोल रहा था डैड को कोई जंगल में ले गया ना। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रुको सीमा, बहू बेटे होंगे तुम्हारे, लेकिन सबसे पहले इसका मुंह मैं देखूंगी, दुल्हन का घूंघट मैं उठाऊंगी। ठीक है उर्वशी। अब तो पता चल ही जाएगा कि इस लड़की के घूंघट की कहानी क्या है, राज क्या है, इसने इतना बड़ा घूंघट क्यों ले रखा है, आखिर ये चक्कर क्या है। ये उर्वशी प्रथा उसकी घूंघट के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ी है। ऐसे तो प्रथा मुश्किल में आ जाएगी। मन करता है उसको 10 की मार दूं, ये घूंघट लेके उसको यहीं दफना दूं। शांत महक शांत, शेष नागिन है, जानती है कैसे संभालना है। घूंघट उठाऊं ना सीमा? हाँ उर्वशी, रितेश को तूने अपना बेटा माना है ना, इसलिए सबसे पहला हक तेरा बनता है। चल उठा ले घूंघट। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उर्वशी, देख लिया ना मेरी बहू का चेहरा, अब तो खुश। अब रितेश को सिंदूर भरने दो इसके मांग में। ऐसे लग रहा है कि शिव और पार्वती का मिलन हुआ है। सिंदूर के इस लाल रंग की कसम, मैं असुरों का लाल खून बहा के अपने देश की मिट्टी को फिर पावन करूंगी। इस मिट्टी के लिए ही तो आई हूँ। ऋषभ, वरमाला के लिए खड़े हो जाओ, पंडित जी बोल रहे हैं। ऋषभ,
ऋषभ, ऋषभ, क्या हो गया ऋषभ को? ये गिर कैसे गया? ऋषभ, अरे कोई पानी लाओ। हाँ हाँ, और इसके मुंह पे छिड़को। मतलब मुंह पे पानी छिड़को, जल्दी पानी लाओ। ऐसे कैसे गिर गया? ये ऋषभ को क्या हो गया आज? ऋषभ, तू ठीक तो है ना? ये हो क्या रहा है? क्या हुआ? मॉम, ये तो रितेश है। क्या? हुई माँ, ये क्या बवाल है? रितेश, तू तो वहाँ लता के साथ था, तू यहाँ कैसे? आप भी ना गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ कौन है?